नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 10 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दोपहर 12:09 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 9:01 तक है और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। प्रीत योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रातः 9:01 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 9:01 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि वो भगवान गजानन की आज आराधना करे, व्रत करे, रात्रि काल में उनकी आराधना करे, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनकी 3 प्रदक्षिणा करिए और दूर्वा उनको अर्पित अवश्य करिए, क्योंकि जीवन में जितनी भी हमारे तमाम विघ्न बाधाएं हैं वो गणेश जी की कृपा से ही दूर होते हैं। दिव्य महाप्रयोग जो आज का है वो निसंदेह दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वक्र अवस्था में वृषभ में, चंद्रमा 9:01 तक कर्क में रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तुला में केतु हैं, सूर्य और बुध, जहां के बुध वक्र अवस्था में है, धनु में है। शुक्र और शनि युति बनाकर मकर में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज देखें तो चंद्रमा 9:01 तक बुध के और फिर इसके पश्चात पूरे दिन केतु के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो मंगलवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण उग्र ग्रह का वार है आज, और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण रहने वाला है। आज देखना होगा कि कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सा उपाय करना है जिससे आपका आज का ये दिन श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की यदि बात करें तो 15 जनवरी दिन रविवार, विद्यारंभ, दीक्षा ग्रहण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने के लिए मुहूर्त। लाल वस्त्र धारण करना है तो वहीं बच्चा गोद लेना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या वाहन क्रय करना है प्रातः 8:32 से 10:03 तक, या दोपहर 1:10 से दोपहर 2:10 के बीच। इन सभी कार्यों को करने का मुहूर्त है। अगर आपको कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो शल्यकर्म कराने के लिए प्रातः 10:04 से 11:31 के बीच मुहूर्त है। और हर तरह की वस्तु खरीदी और बेची जा सकती है 10:30 से 11:31 के बीच। वो कह सकते हैं कि सुई से लेकर के कार तक, जमीन से लेकर के घर तक, सब कुछ क्रय और विक्रय दोनों किया जा सकता है। उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 10 बजे से 11:20 के बीच। ये वाला जो टाइम है आप कहीं नोट कर लीजिए।
प्रातः 10 बजे से 11:20 के बीच रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है। देखिए, आप किसी भी रोग से जूझ रहे हो, कोई भी रोग आपके जीवन काल में हो, ये ध्यान रखिए कि जो मुहूर्त मैंने बताया है, और अगर आप इसका सही ढंग से पालन करें, इस समय में स्नान इत्यादि कर लें, कुछ नहीं करना, आपको बस स्नान कर लेना है, तो आपका उसी से काम बन जाएगा। और यहां तक कि मैं तो ये तक कह के रखा हूं कि डॉक्टरों ने कह दिया लाइलाज, तो ठीक है कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, तब भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इस केवल स्नान ही तो करना है, और एक तो बल्कि और आसान हो जाता है कि आपको दिन में स्नान करना है। वैसे नियम, एक और बात का मैं बता दूं कि नियमतः नियम ये है कि रोग विमुक्ति स्नान का जो ये समय होता है, उसमें उसी समय स्नान करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार पहले भी स्नान किए रहिए और उस समय विशेष में भी स्नान करिए। स्नान का तरीका मैंने बताया हुआ है कि नीम के पत्ते को जल में उबलवा लीजिए बढ़िया, और उसी जल से स्नान करिए। 3, लग्न के जातकों के लिए आज मैं कुछ विशेष उपाय लेकर के आया हूं। यदि आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी आ रही है, उच्चाधिकारियों से आपके संबंध, आप नौकरी पेशा हैं तो, व्यापारी हैं तो, उच्चाधिकारियों से सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट सेक्टर में है तो उच्चाधिकारियों से सहयोग नहीं मिल रहा है, कार्य क्षेत्र में निरंतर बाधा उत्पन्न हो रही है, संभवतः पिता से भी अगर आपके मतभेद हो रहे हैं और इसके चलते भी आप अगर परेशानी में हैं, दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो प्रत्येक सोमवार को जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। साथ ही साथ प्रत्येक गुरुवार को केले के पौधे का, घर में अगर है तो ठीक, पूजा करिए और पूजन के दौरान ही गुड़ और चने का भोग लगाइए। साथ ही साथ आटे से निर्मित पंचमुखी दिया, आटे से बनाइए दिया और उसमें 5 ठो मुंह बना दीजिए, घी का दिया जला दीजिए पांचों तरफ और वहीं पर रखिए। आपको कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पिता के साथ यदि संबंध में परेशानी आ रही है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। और आप सरकारी नौकरी में है तो, प्राइवेट सेक्टर में है तो, कहीं भी हैं, आप इस प्रयोग को करके अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा लग्न वृषभ है। यदि आप वृषभ लग्न के हैं और आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उच्चाधिकारियों से आपके संबंध मधुर नहीं रह पा रहे हैं, पिता के साथ आपके संबंध मधुर नहीं रह पा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के आपकी जन्म कुंडली का 10वां भाव यदि पीड़ित है, तो पीपल वृक्ष की जड़ को प्रातःकाल जल से आपको सींचना चाहिए। आटे में थोड़ा सा गुड़ डाल करके उसको बना लीजिए, आटा गूंथ लीजिए और उसकी रोटी पका करके उसे प्रातःकाल कौवे को खाने के लिए दीजिए। हो सके तो 13 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके पास हो तो वो भी आप खरीद करके भी आप धारण कर सकते हो, सक्षम है तो कर लीजिए। आप देखिए, आपके जीवन में यदि 10वें भाव से संबंधित परेशानी आ रही, कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानी आ रही, कार्य आपका स्थिर नहीं हो पा रहा है, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। और तीसरा लग्न मिथुन है। यदि आपके जीवन काल में निरंतर परेशानी है, कार्य क्षेत्र में विशेष करके 10वां भाव आपकी कुंडली का पीड़ित है, उच्चाधिकारियों से आपके संबंध ठीक नहीं रह पा रहे हैं, पिता के साथ आपके संबंध ठीक नहीं रह पा रहे हैं, तो नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, नित्य केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, गुरुवार को मंदिर में पीला चंदन दान करिए, और वहीं गुरुवार को शिवजी के मंदिर में, मंदिर के चौखट पर, कोई भी मंदिर में अगर आप जाएंगे तो दरवाजा तो होता ही है, दरवाजे के नीचे जो चौखट होता है, उसी चौखट पर क्या करना है आपको, आटे में थोड़ा हल्दी डालिए और आटा गूंथ लीजिए, तो पीला एक आटा तैयार हो जाएगा आपके पास। उसी का दिया बनाइए, चौमुखा दिया, उसमें 4 मुख बना दीजिए और उसमें चारों तरफ बत्ती लगा करके घी डाल करके घी का दिया आप जलाइए, और उसी को कहाँ रखना है, चौखट पर रखना है। याद रखिएगा, किसी भी शिव मंदिर के चौखट पर, बीचों बीच जो होता है उस पर रखना है। कार्य क्षेत्र में आ रही तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। पिता के साथ यदि संबंध में परेशानी है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हर तरह की, इस तरह की छोटी मोटी जो परेशानियां हैं आपके जीवन काल में, चाहे सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए राहत का ये रामबाण उपाय है, कर लीजिए, आजमा लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना और इसके पश्चात ये चंद्रमा पंचम में जाएंगे प्रातः 9:01 के पश्चात। तो दिन ठीक रहेगा, प्लानिंग बनेगी आज पूरे दिन और योजना के साथ ही आपके काम बनने वाले हैं। दिन का आपको फायदा मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि कुछ अच्छे मौके भी आपको हाथ आज लगने वाले हैं। कल की अपेक्षा आज का दिन काफ़ी बढ़िया है। एकाग्रता भी बढ़ेगी काम में, मानसिक भटकाव भी बहुत हद तक कम होने वाला है
और बात यदि व्यापारियों की करें तो कारोबार को बढ़ाने की कोशिश में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर कोई कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे, सरकारी कोई अड़चन आ रही थी, तो उससे आपको राहत मिलेगी। हालांकि धन की चिंता तो तब भी आज आपको रहने वाली है, पर फिर भी बहुत हद तक मन को शांति और राहत मिल जाएगी। अगर कोई उलझन थी वो भी बहुत हद तक सुलझेगी। आत्मविश्वास में भी आपके मैं वृद्धि देख रहा हूँ। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से मुलाकात और बातचीत करके आप अपनी अगर कोई परेशानी है ऐसी तो उसे बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी प्यार का इजहार करने के लिए भी आज का दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा, क्योंकि दिन बहुत बढ़िया है, परिणाम अत्यंत श्रेष्ठ मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। दिन आपका हर तरह से बढ़िया है। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाइएगा तो और अच्छा होगा। दिन लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो आपका भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। परिवार से बातचीत करने के लिए विशेष करके मान लिया जाए कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य था जो कि आपका नहीं बन पा रहा था, आप संकोच वसात बातचीत ही नहीं कर पा रहे थे, तो परिवार से बातचीत प्रारंभ करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे उस समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। वहीं परिवार के साथ भी आज ज़्यादा अच्छा समय बीतने वाला है, या यूँ कहें कि ज़्यादातर कार्य आपके बनी जाएंगे। चूँकि गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय में रहेंगे 9:01 तक, इसके बाद चतुर्थ में चले जाएंगे, तो परिवार का भी साथ आपको हर तरह से मिलेगा। मित्रों के साथ का भी साथ आज आपको मिलने वाला है। और ज़रूरत पड़ने पर यूँ समझ ले कि कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल ही जाएगी जिससे आपका कार्य बने। सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि से जुड़ रहे हैं तो वहाँ भी आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा और पिता का अपमान मत करिएगा। पिता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। अपने लिए कोई अचल संपत्ति, अचल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे या अपने किराए के मकान में रहते हैं, अपने लिए कोई मकान की तलाश कर रहे थे, तो आपकी ये आज इच्छा पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माता के स्वास्थ्य का ही आज आपको ख्याल रखना है। बाकी स्वास्थ्य में वैसे कोई दिक्कत आपके भी नहीं है और कहीं कोई विशेष चिंता भी नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़िया है दिन। प्रेमी के ऊपर आज भरोसा करिए। प्रेमी की किसी बात को लेकर के अगर मन में संशय है तो बातचीत करके उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और आज अपने प्रेमी को सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य और आपको अपने सिरदर्द का थोड़ा ख्याल रखना होगा। सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। आज एक छोटा सा उपाय करिए। कहीं भी आपके आसपास बहता हुआ जल हो तो बहते जल में थोड़ा सा शहद जाकर के शहद ले लीजिए, उसकी शीशी खोल करके शहद प्रवाहित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे आज का दिन आपके लिए हर तरह से फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आज जीवन के प्रति सकारात्मक आपकी सोच बनने वाली है। विवाद से आपको पूरी तरह से दूर रहना है। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ी। बस खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और जहां भी रहिए आसपास के लोगों का आपको साथ मिलेगा। बस किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, तो आपकी बहुत हद तक समस्या इसी से दूर हो जाएगी। बल्कि अगर किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे थे जिसका मार्ग नहीं मिल रहा था तो उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग भी आज मिलने वाले। कुल मिलाकर कैसे समझ ले कि दिन हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति दिलाने आ रहा है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया। कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। और अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में अगर कोई परेशानी आ गई थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी के साथ मतभेद हो गया था तो आज सुलह हो जाएगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। और बात विद्यार्थियों की करें तो निराशाजन्य स्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज थोड़ा सा घी अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम। निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर ही होना। ये चंद्रमा प्रातःकाल राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से द्वितीय में जाएंगे 9:01 पर। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर क्षेत्र में शुभ घटनाएं घटित होती ही दिखाई पड़ रही। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता थी, परिवार से अगर दूर थे तो जल्दी ही करीब पहुंचने वाले। परिवार को लेकर के सकारात्मक ही स्थिति दिखाई पड़ रही है।
तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नए व्यापारी हैं या व्यापार नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। कहीं से ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी तो बनेगी, और कार्य क्षेत्र में अगर कोई अड़चन बाधा उत्पन्न हो गई थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। काम के बोझ या तनाव के कारण बहुत परेशान थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि बिना सोचे समझे किसी से उलझिए मत, मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापार का विस्तार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार का विस्तार आपका होगा, उसमें सफलता आपको मिलेगी। जीवन में जो भी कठिन परेशानी, कठिन स्थिति थी, समझ लिए कि कुल मिलाकर के उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। सभी उलझने आपकी सुलझती दिखाई पड़ रही हैं। बस धैर्य के साथ, संयम और शांति के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आज का दिन बहुत बढ़िया, बल्कि किसी तरह के तनाव या परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। कर्क राशि के जातक अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं या कहीं कोई फैसला करना है, किसी भी तरह का फैसला, तो पहले खुले मन से विचार करिएगा, और किसी के प्रभाव में आकर के आज कोई निर्णय लेते हैं, भावनाओं में बह करके निर्णय लेते हैं, तब आपको नुकसान होगा। किसी की बुराई करने से बचिए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं कहीं रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पैसा था, जिसके आने की उम्मीद कम हो गई थी, उस मामले में भी आज बात बनती दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन आपका मैं सुखमय देख रहा हूं, और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात की जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। खान पान का ध्यान रखिएगा। और आज जरूरतमंद अनाथ अगर बच्चे हो तो उनको वस्त्र दीजिए अगर आपके पास है तो। लकी अंक 1, लकी कलर स्काई ब्लू। बहुतों को नहीं दे सकते तो कम से कम एक को, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन लगभग सहज और सरल आपके लिए भी है। अगर बहुत फायदा ना कहें तब भी इतना तो है ही कि आपको संतुष्टि मिले। ये संतुष्टि आपके चेहरे पर भी दिखेगी, बल्कि किसी समस्या से जूझ रहे थे, सामना कर रहे थे, तो उस समस्या के उलझन के सुलझने की संभावना है। और बस कोशिश करते रहनी है। किसी भी तरह की परेशानी में है उसकी गहराई में जाइए, उसको समझने की कोशिश करिए, उस समस्या को हल करने की कोशिश करिए। कोशिश बस करिए, सफलता मिलेगी। समस्या है तो वो खत्म होगी अवश्य। कारोबारियों की बात करूं तो व्यापार में व्यस्तता, और व्यस्तता से आपको सफलता मिलने वाली है। आज कोई ऐसा मौका आपको प्राप्त होने वाला है जो कि आपके जीवन को एक नई राह दे दे। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। अगर किसी तरह की टेंशन से जूझ रहे थे तो उस टेंशन से मुक्ति मिलेगी। आज जीवन साथी की राय लेकर के और तब कोई कार्य करें तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण खुशियों भरा मैं देख रहा हूं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हर तरह से बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि कम मेहनत में अच्छी सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आपके खत्म होते दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य आज आपका अच्छा दिख रहा है। आज थोड़ा सा मिश्री ले लीजिए और मिश्री का दान जाकर के शिव मंदिर में करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। कन्या के जातकों को मैं निवेश ना करने की सलाह देता हूं। वैसे देखा जाए तो दिन कन्या के जातकों के लिए भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, बस मैंने निवेश ना करने की सलाह दी है। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। कोई यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो यात्रा पूरी एकाग्रता के साथ, यात्रा को भली भांति पहले समझ लीजिए और फिर यात्रा करिए। आज बहुत जरूरी है कि कोई भी कार्य करिए एकाग्र होकर के करिए। एकाग्रता से ही आपको सफलता मिलेगी। आज पूरे दिन व्यस्त रहने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता तो रहेगी, लेकिन लाभ के भी योग हैं। व्यवसाय में कर्मचारियों के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि कुल मिलाकर के एक बात बता दूं कि जहां समस्या है वहीं एक के बाद एक मौके भी आपको मिलते चले जाएंगे, जिसके चलते आप परेशानियों से मुक्ति पा लें। जितना हो सके अपने काम के साथ साथ घर गृहस्थी के बारे में भी अपना ध्यान उस पर भी केंद्रित रखिएगा। और यात्रा कर सकते हैं, यात्रा लाभप्रद है, परंतु यात्रा में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो जरा सावधान रहिए। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं और रुकावटें पैदा होती रहेंगी, जिसके चलते संभव है कि थोड़ा चिड़चिड़ापन आए, गुस्सा आए, तो इस पर जरा नियंत्रण रखिएगा। व्यय भी बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ रहा है। कोई भी खरीदारी इत्यादि का कार्य कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि कहीं भी अति नहीं करना, और बिना देखे बिना समझे कुछ भी खरीद लिया, इससे आपको नुकसान होगा। संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो संबंध तो वैसे सब कुछ ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी ये संभव है कि निजी संबंध में, जैसे मित्रता में, दाम्पत्य में, प्रेम में, अगर कहीं कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई हो, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो बातचीत करके आप इस परेशानी को दूर कर सकते हैं, मतभेद को दूर कर सकते हैं। बाकी सब कुछ ठीक ठाक आपका दिख रहा है।
खर्च पैसे को लेकर के जरा आज सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां जो कि आपको परेशान कर सकती हैं, तो मौसमी बीमारियों से जरा सचेत रहना है। और गाय को आज रोटी और शक्कर एक साथ दे दीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश से आपको बचना है। तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है। चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, फिर ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके लाभ में जाएंगे। समझ लीजिए कि कई तरह की उलझनें तो स्वतः ही समाप्त होने वाली हैं। रास्ते जो कि नहीं दिख रहे थे वो साफ हो जाएंगे। रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी तरह की उलझन थी, कोई उलझी हुई स्थिति थी, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी तरह की उलझन को टालने का प्रयत्न करिए। आज हर तरह की परेशानी से बाहर निकलने का, मुक्ति पाने का दिन है। व्यापार में अगर बीते कुछ दिनों से नुकसान होता चला रहा था तो उसकी भरपाई करने का है दिन आज। विशेष धन कमाने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। और वहीं अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपका दृष्टिकोण भी मैं सकारात्मक होते देख रहा हूं। दिन आनंद से बीतेगा, समस्याएं उलझनें सुलझेंगी, दिन भर आपको फायदा मिलता ही रहेगा। तो जुगाड़ जहां भी बन सकता है बना करके काम करते चले जाइए। कोई बड़ा निवेश करने की योजना है तो कर सकते हैं, योजना बना करके निवेश करिए। और बस इतना ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। भली भांति पहले परिस्थितियों को समझिए, परिस्थितियों को पहले अपने पक्ष में करिए, फिर कदम उठाइए। दिन बढ़िया है, सो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और कुल मिलाकर के एक अच्छी बात यह है कि आज किसी न किसी बात को आपको खुशी भी मिलने वाली है। संभव है कोई ऐसी सूचना मिल जाए। अगर दोस्तों के साथ है तो उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में यदि तनाव है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का मूड भी ठीक है। किसी बात को लेकर के अगर तू मैं हो तो संभाल लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, आत्मविश्वास से भर देने वाला। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और आज अपने इष्ट देवता का विशेष रूप से ख्याल रखिए। इष्ट देवता का विशेष रूप से आराधना उनकी करिए। माता पिता का ख्याल रखिए, इष्ट देवता की आराधना करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज सफेद है। निवेश भी कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, फिर ये चंद्रमा राशि से दशम में जाएंगे 9:01 पर। दिन बढ़िया है। जो भी आपके रुके हुए कार्य थे, जिन समस्याओं से आप जूझते हुए ऐसा लग रहा था कि मुक्ति का मार्ग ही नहीं मिल रहा है, तो एकाएक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न आपके सम्मुख होगी, एक ऐसा मौका आपके सम्मुख आएगा, बस आप उस मौके को गंवाइए मत। समस्या से मुक्ति का वही मार्ग मिल जाएगा। घर गृहस्थी के संबंध में यदि कोई समस्या आपकी थी तो वो समस्या भी दूर होगी। कोई सपना आपका था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। मेहनत अगर आप हो सके तो जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। मीटिंग इत्यादि के लिए, लोगों से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। अगर कोई बड़ी डील है तो बात बनने वाली है। नए व्यापार की योजना बनेगी, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। नई और नौकरी का ऑफर भी आपको मिलने वाला है। हालांकि एक बात का ख्याल रखें, कोई बड़ी खरीदारी अगर कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें और किसी को धन उधार न दें। और जो आपके शुभचिंतक हैं, माता पिता, जो भी आपके शुभचिंतक हैं, उनकी बात को अवश्य मानिए। उनकी कही बात को मान करके कदम उठाएंगे तो सब कुछ सुखमय हो जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, सफलता मिलता दिखाई यहां पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बस मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली सिरदर्द की शिकायत संभव है। आज पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कर सकते हैं। और बात धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। ये चंद्रमा प्रातः 9:01 पर आपकी राशि से नवम में आएंगे। दिन अच्छा है आपके लिए। जीवन शैली में अगर कोई बड़ा बदलाव करना पड़े कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में यदि कोई टेंशन थी वो टेंशन दूर होगी। नया कोई व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया दुकान इत्यादि व्यापार के लिए, अगर आप छोटे व्यवसायी हैं तो नया दुकान इत्यादि देख रहे हैं तो आपका ये काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आप कर सकते हैं व्यापार को लेकर के। और कुल मिलाकर के मैं फिर बता देता हूं, जीवन में यदि कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं जिससे जीवन और अच्छा हो जाए तो आप करिए, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है।
योजनाबद्ध ढंग से अगर आगे बढ़ें तो दिन आपको फायदा देगा। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो उससे आपको राहत मिलेगी और मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल मिलता दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारियों के कारण अगर कोई परेशानी आ रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कोई शत्रुता थी कार्य क्षेत्र में, जो कि सामने वाला आपको परेशान कर रहा था, दबाव डाल रहा था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और किसी के साथ यदि मनमुटाव की स्थिति थी तो ये स्थिति भी आज शांत हो जाने वाली है, दूर होने वाली। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में आपके मैं मजबूती देख रहा हूं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह की स्थिति बनने वाली है, उनके सम्मुख प्रपोजल आने वाला है। और जीवन साथी का, जो लोग विवाहित होने जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा और ज़्यादा मेहनत करिए। हर तरह के शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है तो जरा सचेत रहिएगा। आज भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के 5 या 7 इलायची वहाँ पर अर्पित करिए। फिर इसके बाद अपने पास उसे आप ले सकते हैं प्रसाद स्वरूप। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए मैजेंटा है। निवेश कर सकते हैं। मकर के जातक निवेश ना करें। गोचर कुंडली में स्थिति सामान्य है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। आज दूसरों के भरोसे आपको नहीं रहना है, या यूं समझ लीजिए कि दूसरों के भरोसे रहते हैं तो ये बहुत व्यवहारिक भी नहीं है और आपको इससे फायदा भी नहीं मिलेगा। आपकी प्रगति बाधित होगी। यात्रा सोच समझ करके करिए, ना करिए। और सबसे जरूरी बात, उच्चाधिकारियों का आज अपमान आपके द्वारा हो सकता है। उच्चाधिकारी आज आपसे नाराज हो सकते हैं, तो ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। इस मामले में जरा सचेत रहिए। और कोई भी कार्य कर रहे हैं पहले अच्छे से भली भांति उसको समझ लीजिए, इसके बाद ही कदम आपको आगे बढ़ाना है। ज़्यादातर कार्यों को करने में छिटपुट परेशानी बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं, परंतु घबराना नहीं है, एकाग्र होकर के काम करना है। ज़्यादा जिद्द करेंगे तो भी आप मुसीबत में पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा यही है कि आप चाहते हैं यदि परेशानियों से मुक्ति मिले तो परिस्थितियों के साथ, आज धारा के विरुद्ध नहीं, धारा के साथ बहने का है दिन थोड़ा थकाने वाला है और तनावपूर्ण भी रहने वाला है। कहीं पैसा फंस सकता है, कहीं कोई मुसीबत आ सकती है, कोई कानूनी अड़चन से भी जूझना पड़ सकता है। व्यापार अव्यवस्थित होता मैं देख रहा हूं। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, उसके लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलिए, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी को अपनी भावनाएं आप बता सकते हैं। जीवन साथी को भावना बताने के लिए आज का दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी रहेगी। और स्वास्थ्य को दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर क्या चिंता आपको सताएगी और आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। आज 5 मुखी घी का दिया अपने घर में ही पूजन स्थल पर जलाइए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। निवेश से जैसा मैंने कहा बचिए। कुंभ के जातक निवेश कर सकते हैं, दिन ठीक है। काफ़ी समय से यदि कोई कार्य करने की सोच रहे थे और बात नहीं बन रहा था, वो कार्य खुद बनता दिखाई पड़ रहा है। बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के एक नई उम्मीद की किरण जगती दिखाई पड़ रही है। व्यापार से संबंधित यदि कोई विवाद परेशानी थी तो उसका निपटारा होगा। दिन आपको फायदा देने वाला है। और कार्यस्थल पर भी हैं तो देखा जाए तो वातावरण आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। उलझने परेशानियां एक के बाद एक सुलझती चली जाएंगी और मन में जो भी महत्वपूर्ण योजना है उस पर तैयारी करके शुरू कर दीजिए। काम आपको सफलता मिलेगी। काम धंधे में जो छिटफुट परेशानी चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के लापरवाही से बचना है और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़ जाना है। दिन पूरी तरह से सफलता देने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज की गई मेहनत आपको आने वाले दिनों में काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक फायदा देने वाली। सो एकाग्र होकर के काम करिए। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। किसी को धन उधार नहीं देना। निवेश जानकारी के साथ और सावधानी के साथ करिए ताकि अच्छा आपको लाभ मिले। और छिटफुट परेशानी रहने वाली है। हालांकि कुल मिलाकर के बता दूं तो दिन ठीक है। अंततोगत्वा अगर दिन का आप पूरा आकलन करें तो आपके पक्ष में ही जाएगा। प्रेम संबंध में भी सफलता दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का आपको साथ, सहयोग और प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करिए, परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, तो उसका आप ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित थोड़ी परेशानियां दिख रही तो खान पान पर आप नियंत्रण रखेंगे, उसी से ठीक हो जाएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज ग्रे है। निवेश कर सकते हैं। मीन के जातकों के भी दिन लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मैं 50-50 कहूँगा, बहुत अच्छा तो नहीं, 50-50। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि करिए। नया कार्य शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं। हालांकि छिटफुट बाधाएं आती ही रहेंगी। सो अच्छा ये होगा कि जो कार्य चल रहा है उसी को चलने दीजिए। नया शुरू करने की जगह परिस्थितियां जैसी हैं, पहले तो परिस्थितियों के साथ ही चलिए।
अब फिर भी लगता है कि नहीं कुछ नया करना है, तो पहले अनचाही परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, एक के बाद एक मुसीबत और परेशानी आएंगी, उसको पार अगर कर पाते हैं तो फिर नया कार्य भी शुरू करिए। हालांकि एक बात बता दूं कि दोस्तों की मदद से आज आपको व्यापार इत्यादि में लाभ होगा। तो ही अपने काम को बढ़ाने के लिए आज जितना हो सके कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, मेहनत से ही आपको उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रहा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाइए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो आज उन्हें वाहन से खतरा है, चोट चपेट की घटना है, तो जरा सावधान रहिए और उनके साथ अच्छा ही संबंध रखिएगा, उनका मूड न खराब करिए, घर का माहौल खराब न हो, इस बात का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य का अपने भी आप ख्याल रखिएगा। और आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप जानकार की राय से कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो, तब तक के लिए नमस्कार।